सदा सत्य की धनी रहूं। और जब जब जहाँ जहाँ जन्म भोला की दुल्हनिया बनी रहूं। पवन देव साक्षी रहियो में सदा सत्य की धनी रहूं। और जब जब जहाँ जहाँ जन्म भोला की दुल्हनिया बनी रहूं। भागवत प्रेमियों, ये भगवान को ने स्वीकार प्रार्थना कर ली। हेमांचल और मैना के बीच में जाकर के इन्होंने अपना द्वितीय जन्म प्रारंभ किया है। बड़ी आंगन में भीड़ भाड़ है, लड़की का जन्म हुआ है। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने जैसे ही देखा, राजा से कहा, राजा हम तुम्हारी कचहरी में पहले भी आया करते थे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ भाड़ मैंने कभी नहीं देखी। कारण क्या है? क्या कारण है? क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, महाराज कहने लगे हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो बेटी की इतनी खुशी। और क्या? हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े हैं। कहने लगे भगवान आप बहुत अच्छे समय पे आए हैं, मेरी बिटिया का नामकरण कीजिए। महलों में ले आए। रानी मैना के हाथ में बिटिया थी। बाबा नारद ने जैसे ही देखा, रानी मैना तुम्हारे तो महाराज हमें लेकर के आए हैं कि किसी भी तरह से बेटी का नामकरण किया जाए। लाओ हम इसकी हस्तरेखा देखेंगे, मस्तक की लिलारी देखेंगे। तू तो भूखी है। मेरे पास समय कम है। अच्छा, समय कम है? लाओ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ लाओ। मैना जैसे ही अपनी बिटिया को लेकर के नारद बाबा के समीप आई हैं, रानी मेरे पास में बैठ जाओ। रानी ओहो बेटी बहुत सुंदर है। हाँ गोरी है। रानी ये लंबाई की ठीक है। हाँ हाँ रानी बेटी का मुखड़ा तो तुम्हारी जैसा है सेम। गौरव क्यों हंस रहे हो? देखो ना कितनी लंबी लकड़िया की बिटिया है। नाक तो ऐसी है जैसे हमारी परीक्षक जी की। मेरी तो नजर किसी को लगती नहीं। रानी बिटिया बहुत सुंदर है। बेटी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। किसी को बताना नहीं। बेटिया बहुत सुंदर है, किसी को बताना नहीं। साल 6 साल तक किसी को दिखाना नहीं। रानी हमें तुम बहुत धार्मिक लगती हो। ये गले में देखो कैसी कंठी पड़ी है। ताई से तो बिटिया तुम्हारे घर ये बेटी नहीं है, ये तो भाग्य लक्ष्मी है, तुम्हारे जीवन की निशानी है। रानी लो ले जाओ। अब हम पत्रा खोल ले। देवर्षि नारद ने पत्रा को खोला। इधर क्या हुआ? मैना ने जैसे ही बेटी को उधर लिया। हाँ कि नारद बोले गिरिराज सुनो, ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रकटानी है। तेरे भाग्य की लला निशान
खुद आदि शक्ति प्रकटानी है, तेरे भाग्य की लला निशानी। रानी, इसका नाम पार्वती होगा, इसका नाम गौरा होगा, इसे लोग गिरजा कहेंगे, इसे लोग शैलपुत्री कहेंगे, इसे लोग हेमनंदिनी कहेंगे, और इसे संसार के लोग मिथिलेश कुमारी कहेंगे, मिथिलेश कुमारी। लेकिन एक गिरा इसका दचका दे रहा है, तेरे लोग की पूज बर पाएगी, तीनों लोकों में पूजी जाएगी, पर किसी योग अवधूत जटिल फक्कर को ब्याही जाएगी। एक इसका जो गिरा है वो दचका दे रहा है, ये किसी फक्कड़ को बेभाई जाएगी। हाँ, नहीं, भाग्य की लिखी लीलार कोई टाल नहीं सकता है। रानी, जब तुम्हारी बिटिया 5 वर्ष की हो जाए, एक उपाय बता रहा हूं मैं, तो भोले बाबा की तपस्या करे। भोले बाबा में जो तो वहां से गमन कर गए, और इधर 5 वर्ष की जब पार्वती हुई हैं, एक दिन मैया से बोली, मैया मैं भगवान का भजन करने जाऊंगी। हाँ, छोटी होने सियानी है तो आइयो। नहीं माँ, मान जाओ। बाल अट करने लगी। जब बाल अट करने लगी तो बिटिया मैया से कहा बोली, प्रशंसा करके बोली है। कहा बोली बिटिया? पंडित जी, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी सच्ची है, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। भोली है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी। पार्वती बोली, मैया बच्चों की चाह होती है माँ, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं बन है कांटों का, मैया मैया जो तू बलिहारी है, मेरी माँ, मेरी माँ। मैया मेरा नहीं है जग में कोई, करके पार्वती कहने लगी, तेरे सिवा कौन है माँ, मेरा नहीं है जग में कोई, मैया
मुस्काई तू मुस्काई मैं रोई तू रोई, मैं मुस्काई तू मुस्काई मैं रोई तू रोई, मेरे हंसने पर मेरे रोने पर तू बलिहारी है मेरी माँ मेरी माँ। जो परीक्षा के लिए प्रार्थना की माँ ने कमंडल दे दिया, काला कम्बल दे दिया, एक माला दे दी और पार्वती पर्वत में जाकर के भगवान भोलेनाथ की परीक्षा वो तपस्या करने लगी। अब इधर क्या हुआ, देवर्षि नारद ने जाकर के भोले को अवगत कराया, तुम्हारे नाम की माला पार्वती जप रही हैं, तुम विवाह क्यों नहीं कर लेते। भगवान शंकर कहने लगे जब तक लड़की के यहाँ से कोई नहीं आएगा मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ, और फिर मैं कैसे जानूं कि पार्वती मुझे ही वरण करना चाहती। सप्त ऋषियों को बुलाया, 7 महात्मा भेजे परीक्षा लेने के लिए। गिरजा के पास में आए, बेटी तुम्हारी इतनी कोमल सी अवस्था है और इस जंगल में तुम सुखा रही हो क्यों। सोई हाथ जोड़ करके पार्वती बोली बाबा जी मैंने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को अपना वर चुन लिया है। रानी बिटिया तुम बिल्कुल भोली हो, बिल्कुल भोली हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। जब विवाह होता है ना घर देखा जाता, बर देखा जाता, मकान दुकान देखी जाती, तुमने कछु देखो न भोला पे। अरे घर द्वार नहीं रे परिवार नहीं, बाकी गांव में मड़ैया एक नहीं। ओ जा रोज समाधि लगाए बैठो तो बात पूछैया कोई नहीं। सती से प्यार किया और रूठे तो ऐसे रूठे, तड़पाए के मारे दौपन में बैठे सूखे सूखे। वो बहुत बड़े निर्मोही हैं, वो बहुत बड़े निठुरे बेदर्दी हैं, इसलिए तुम्हारा हम विवाह भगवान विष्णु से करा दे तो कैसी रहेगी। पार्वती एकदम से चीख पड़ी और कहने लगी कि मेरा विवाह तुम मेरे भोलेनाथ की सूरत देख करके यही चाह रहे हो ना। अरे तुम्हें नहीं मालूम ऋषियों मैंने उनसे प्यार किया है आत्माओं से, और तुम्हें नहीं मालूम बाबा